तो मैंने उनको बोला कि मेरे भाई मुझे ये बता कि 2 अक्षर का भेद बताने वाला गुरु मिलेगा कहां। तब उस भाई ने कहा, भाई पहले ज्ञान समझना पड़ेगा, ऐसे नहीं बताया जाएगा। तो मैंने कहा, भाई मुझे ज्ञान समझने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है जो कबीर साहब के ग्रंथ हैं, अनुराग सागर है, ये सब मैंने पढ़े हुए हैं, एक एक चीज को मैं जानता हूं, समझता हूं, मुझे केवल ये बता दो कि वो गुरु कहां मिलेगा। तब उन्होंने मुझे नाम प्रकाश ग्रंथ दिया और उस ग्रंथ को केवल मैंने 4 भेद पढ़ के ही समझ लिया कि आखिर हमसे गलती कहां पे हो रही है, कहां पे हम समझ नहीं पा रहे हैं कि करना क्या है। मैंने तो उसके आगे भी ग्रंथ नहीं पढ़ा, वही 4 भेद पढ़ के उस ग्रंथ को बंद करके रख दिया। जो चीज चाहिए थी वो समझ में आ गई। अब केवल और केवल गुरु की दया चाहिए। तो कुछ समय के बाद भंडारा होना था, लगभग 1-1.5 महीने के बाद। तो मैंने इंतजार किया कि कब भंडारा होगा और कब मैं जाऊंगा, नामदान लूंगा। तो इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और वो दिन आ गया जब मैंने गुरु के दर्शन करने जाना था, गुरु से नाम लेने जाना था। और मैंने मन में पक्का फैसला कर लिया था कि अब मैं लौट के नहीं आऊंगा, अब आश्रम पे ही रह के गुरु की सेवा करूंगा और अपना भजन करूंगा, नाम सिमरन करूंगा। तो मैं अपने मैनेजर को बोल के गया था कि अगर मैं 10-15 दिन में नहीं आया तो भाई मेरी जगह किसी और बंदे को रख लेना, कंपनी का नुकसान मत होने देना। तो जब मैं सारा सामान लेके अपना गुरुजी के पास पहुंचा और वहां पे उनको देख के निहाल हो गया, बंदी छोड़ने दया भी कर दी, नामदान बख्शा, तो आप सोच भी नहीं सकते कि क्या हालत हुई उस वक्त। लेकिन गुरुजी ने वहां रुकने की परमिशन नहीं दी। उन्होंने बोला, नहीं, जो काम कर रहे हो वो काम करो, काम करते करते सिमरन करो। तो मैंने गुरुजी के वचन को काटना उचित नहीं समझा और मैं वापस नामदान की बख्शिश लेके मैं वापस अपने काम पे आ गया और मैंने फिर से अपने काम में मन लगा के अपना सिमरन और काम दोनों करना शुरू कर दिया। ध्यान करते 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 जब पहली बार मुझे अनुभव हुआ उस अखंड शब्द का, तो क्या बताऊं मेरे भाई, मेरे दिल से आवाज आई कि अरे यही तो वो है जिसको सब पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। कोई जंगलों में भाग रहा है, कोई गुफाओं में छुप के बैठ रहा है, कोई कुएं में छलांग लगा देता है, उल्टा लटक जाता है। अरे इसी के लिए तो सब भटक रहे हैं। हे मेरे भगवान, ये चीज तो सबको मिलनी ही मिलनी चाहिए। जैसे प्यासा ही समझ सकता है कि किसी दूसरे प्यासे की क्या हालत हो रही होगी। एक वो इंसान कभी प्यासे की हालत नहीं समझ सकता जिसको कभी प्यास का अनुभव भी ना हुआ हो, जो कभी प्यासा ही ना रहा हो। उस दिन इतना रोना आया कि हे बंदी छोड़, इस चीज के लिए हम दर दर भटक रहे हैं। ये चीज तो सबको प्राप्त होनी ही होनी चाहिए, चाहे पैसा ना हो, इज्जत मान बढ़ाई ना हो, मकान दुकान ना हो, कुछ भी ना हो जीवन में वो चलेगा, लेकिन ये होना ही होना चाहिए। इसके बिना सब कूड़ है, कूड़ा है। ये चीज होनी ही होनी चाहिए। उसी दिन मैंने गुरुजी को फोन करके हर बात बताई और उनसे सत्संग करने की परमिशन मांगी। तो गुरुजी ने तनिक भी देर ना करते हुए साफ बोल दिया कि जाओ खुला सत्संग करो, कहीं भी सत्संग करो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। बस उसी दिन से मैं जॉब भी करता रहा और सत्संग भी करता रहा।
मैंने जब तक जॉब करी तब तक जहां जहां भी जॉब करी उस पूरे जिले में और 100, 150, 200 किलोमीटर तक दूर दूर जाके लोगों को सत्संग दिया, परमात्मा के विषय में, शब्द गुरु के विषय में जगाया और काफी लोग जुड़े भी। उसके बाद मुझे लगा कि नौकरी करते हुए मैं ज्यादा दूर नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि उस वक्त सोशल मीडिया भी इतना एक्टिव नहीं था, क्योंकि मैं उसमें इतना एक्टिव नहीं था। मुझे लगता था कि बाकी भी एक्टिव नहीं होंगे, क्योंकि मैं भी कभी फेसबुक और इन चीजों से जुड़ा नहीं था। तो मुझे लगता था कि जब तक मैं जाऊंगा नहीं, जब तक प्रचार होगा नहीं। इसलिए मैंने 2013 में रिजाइन देके खुला प्रचार, खुला सत्संग शुरू कर दिया और पूरे भारतवर्ष में हर स्टेट में जा जाके लोगों से मिलके उनको कबीर वाणियां, मदन साहिब की वाणियां, बाबा नानक की वाणियां एक पन्ने पे फोटोकॉपी करके बांटना शुरू किया, उनको जगाना शुरू किया। धीरे धीरे लोगों ने बात को समझना शुरू किया और इस पंथ से जुड़ने लगे। लेकिन उन लोगों को भी जोड़ने के लिए कम से कम 1-1 साल समझाना पड़ा। कईयों को तो 2-2 साल तक समझाया, तब उनकी समझ में आया और तब वो यहां आके नाम ले पाए। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि इतने संतों ने प्रचार किया और 1-1, 2-2 साल में अगर ये लोग समझेंगे तो कितने साल तक हम प्रचार कर सकते हैं और कितने लोगों को जगा सकते हैं। हमेशा इसमें उधेड़ बुन में ही लगा रहता था मैं कि कैसे ये संदेश पहुंचेगा घर घर तक, कैसे मालिक की आवाज घर घर तक पहुंचेगी। बहुत परेशान रहता था मैं कि कैसे होगा ये प्रचार। तो धीरे धीरे करके मैंने अपनी चारों गद्दियों के जो सत्संगी थे उनको ढूंढना शुरू किया, उनसे बात करना शुरू किया और उनको भी मैंने ये समझाने की कोशिश करी कि अगर 2000 भाई भी मिलके 100-100 रुपया महीना भी दे दें तब भी 2 लाख रुपए हो जाता है और 2 लाख रुपए में हम 2 महीना इकट्ठा करके 4 लाख में 10 मिनट का प्रोग्राम टीवी में दे सकते हैं। हर दूसरे महीने भी दे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 1 महीना रुक के अगले महीने 10 मिनट के लिए अगर कोई सत्संग हमारा चले, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम घर घर में वो चैनल पहुंचेगा तो सही, वो सत्संग किसी के कान में पड़ेगा तो सही। और संस्कारी जीव को 10 मिनट भी नहीं, वो तो एक पल में सत्संग सुनते ही जाग जाता है कि ये मेरे कल्याण के लिए है कि नहीं। एक पल में समझ जाता है संस्कारी जीव, लेकिन उस तक बात पहुंचे तो सही। नहीं समझ में आ रहा था कि क्या किया जाए, क्योंकि उन भाइयों ने भी विशेष रुचि नहीं दिखाई 100-100 रुपए देने में भी। तो मैं बहुत परेशान रहा कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए। फिर हार के मैंने ये सोचा कि अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने कनाडा जाने का विचार बनाया कि मैं कनाडा जाता हूं और वहां जाके ट्रक ड्राइविंग करूंगा, क्योंकि वहां पर केवल ट्रक ड्राइविंग में ही अच्छे पैसे बन सकते हैं, बाकी नौकरियों के मुकाबले, बाकी किसी लेबर कैटेगरी के मुकाबले। क्योंकि मेरे काफी फ्रेंड्स जो कनाडा गए हैं उन्होंने बताया कि हम यहाँ पे काफी अच्छे पैसे कमा रहे हैं, हम 2.5 लाख रुपए बचा भी लेते हैं। तो मैंने सोचा कि ये सही रहेगा, किसी से मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और अपनी मेहनत की कमाई से मैं प्रचार भी कर पाऊंगा। इसके चलते मैंने इमिग्रेशन ऑफिस में जा जाके पता किया कि फार्मेसी की डिमांड आई कि नहीं आई जॉब लिस्ट में कनाडा के। लेकिन मालिक को शायद यही मंजूर था कि 2-3 साल वेट करने पर भी फार्मेसी ओआईडी में नहीं आई। अगर फार्मेसी डिमांड में आ जाती तो बड़े आराम से मेरे पॉइंट्स पूरे होते और मुझे
कनाडा की पीआर आराम से मिलती और मैं बड़े आराम से जाके वहां पे गुरु की सेवा में लग जाता। लेकिन बंदी छोड़ को जैसा मंजूर वैसा ही होना है। मैंने आइल्स भी किया और मैंने ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवा लिया। मैंने बस का लाइसेंस बनवाया और ट्रक का भी बनवाना था, लेकिन जब देखा कि डिमांड नहीं आ रही है तो मैं कुछ दिनों के लिए इंतजार करने लगा और अभी तक डिमांड नहीं आई, इसलिए मैंने आगे ट्रक का नहीं बनवाया। क्योंकि अगर इंडिया से ही लाइसेंस बना के जाते हैं आप हैवी का, तो वहां जाके आपको कुछ बेनिफिट मिल जाता है, कुछ छूट मिल जाती है, क्योंकि वहां लाइसेंस बनाना भी बहुत मुश्किल है, बहुत पैसे लगते हैं। तो इन्हीं सब सोच में दिन गुजरने लगे और ऐसा नहीं था कि मैं किसी पंथ में नहीं गया, किसी कबीर पंथ में मैंने बात नहीं करी प्रचार के लिए कि आओ खुल के कबीर साहब के सही ज्ञान का प्रचार करें। मैंने बहुत से कबीर पंथों में कांटेक्ट भी किया और उनके आश्रमों पे उनसे मिलने भी गया, लेकिन किसी भी भाई ने मेरी बात को समझा ही नहीं, क्योंकि सबके सब अपने गुरुओं के द्वारा चढ़ाए गए रंग में ही रंगे हुए थे। कोई ओम की साधना कर रहा था, कोई सोहम को पकड़ के बैठा था, कोई ओम सोहम सत्य कबीर को पकड़ के बैठा था, कोई 5 नाम रट रहा था, कोई 3 नाम रट रहा था। किसी ने भी मेरी बात पे विचार नहीं किया और अपने अपने गुरु के बताए हुए गलत रास्ते पर ही अटल होके चलते रहे। मैंने अहमदगढ़ जाके भी, वहां जो कबीर पंथ चल रहा है वहां पे 3-4 बार जाके मैंने सत्संग भी किया, वहां पे लोगों से मिला भी, लेकिन कोई भी सोहंग नाम को छोड़ने को तैयार नहीं था। मैंने झज्जर वालों से कांटेक्ट किया, अहमदगढ़ और झज्जर एक ही ब्रांच है वैसे तो, वो भी सोहंग में लगे हुए हैं, सोहंग सोहंग जप रहे हैं, कोई विचार नहीं कर रहा। मैंने साहिब कबीर के शब्द भी खोले वहां पे कि जो जन होंगे जौहरी रतन लेंगे बिलगाए, सोहंग सोहंग जपी मुआ मिथ्या जन्म गवाए, पर उन लोग के कान पे जू नहीं रेंगी। जो बरवाला में एक कबीर पंथ चल रहा था, मैंने वहां पर भी कई फोन किए, उनसे भी मैंने अपॉइंटमेंट मांगी, मिलने के लिए समय मांगा, लेकिन उन लोगों ने भी कोई जवाब नहीं दिया और हमें कहते रहे कि आप अपने पंथ की पुस्तकें भेज दो, ज्ञान चर्चा करेंगे। अरे पुस्तकों से क्या ज्ञान चर्चा करोगे भाई? आदमी खुद मिलने के लिए आपको फोन कर रहा है और आप पुस्तकों की बात करते हो। तो वहां पर भी जब कोई बात नहीं बनी तो फिर मैंने यह फैसला लिया कि पूरे भारत में भ्रमण करके जीवों को जगाया जाएगा और जो भी मालिक का विवेकी हंस होगा, पुराना संस्कारी जीव होगा, वो एक पल में ही समझ जाएगा कि इस सत्संग से उसका कल्याण होगा कि नहीं होगा, इस ज्ञान से उसका कल्याण है कि नहीं। उसको ज्यादा देर नहीं लगेगी समझने में। तो इस करके मैंने भारत भ्रमण शुरू किया और पूरे भारत में घूम घूम के लोगों से मिल मिल के उनको इस ज्ञान के अनमोल हीरे, इस ज्ञान के अनमोल रतन बांटने शुरू किए। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी संतुष्टि नहीं हो रही थी, क्योंकि एक आदमी कितने दिन घूमेगा, कितने लोगों से मिलेगा, कितने गांव, कितने शहर कवर करेगा। तो उसी लिए निराशा सी छाती रही कि कैसे प्रचार होगा। तो प्रचार के लिए साम दाम दंड भेद सब कुछ करके देख लिया, लेकिन बात नहीं बन रही थी। समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे घर घर ये ज्ञान पहुंचेगा, कैसे लोगों का कल्याण होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसी बीच कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे कुछ लोगों ने डाला और ज्ञान चर्चा वहां शुरू हो गई। और ज्ञान चर्चा जब शुरू हुई तो वहां पे कुछ नए लोग जो ज्ञान को समझने लगे थे, वो लोग काफी एक्टिव हुए हमारे आश्रम के बारे में जानने के लिए, हमारे मदन साहिब के पंथ को समझने के लिए, जिसमें से कलकत्ता में रहने वाली एक दीदी जिनका नाम वीना जी है,
वो भी काफी अच्छी तरह ज्ञान को समझने लगी। जो पहले कई गुरुओं के पास जा चुकी थी, उनको ये ज्ञान बहुत अच्छी तरह समझ में आने लग गया। लेकिन समय के अभाव के कारण मैं ज्यादा बड़े सत्संग उनको नहीं दे पाता था। थोड़ा बहुत बोल के सेंड कर देता था, कभी फोन पे बात हो जाती थी। इस प्रकार वो इस ज्ञान को समझने लगे और उनके साथ और भी कई लोग थे जो इसको समझने लगे। तो कुछ दिनों के बाद, लगभग 2-3 महीने उनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं रहा, और 3-4 महीने के बाद उनका मैसेज आया कि नितिन, तू इस सत्संग को सुन, ये जो भाई बोल रहा है ये बहुत ही अच्छा बोलता है और इसका ज्ञान सब गुरुओं के ज्ञान से सर्वश्रेष्ठ है, इसके आगे किसी गुरु का ज्ञान टिक नहीं पाएगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसा कोई भारत में आ गया है बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये है कौन, मुझे कुछ बताओ इसके बारे में। तो उन्होंने बोला कि देखो, ये कहता है कि इसका कोई गुरु नहीं है, इसको ज्ञान स्वयं से हुआ है, आत्मा ने इस पे कृपा करी है, ये आत्म कृपा हो गई है इसके ऊपर। मैंने बोला कि भाई, आज तक इस पूरी कायनात में ऐसा कोई नहीं हुआ जिसको बिना गुरु के ज्ञान हो जाए। ये आदमी जरूर झूठ बोल रहा है, या ये डरता है अपने गुरु का नाम लेने से, ये झिझकता है कि लोगों को पता ना चल जाए कि इसका गुरु कौन है, इसको ज्ञान कहां से मिला है। दीदी, आप बिल्कुल विश्वास मत करना, बिना गुरु के ज्ञान हो ही नहीं सकता। तब उन्होंने कहा, अरे तू सुन तो मैंने जब उस भाई के सत्संग सुनने शुरू किए, और जब मैंने पहली बार सुना कि कोई बंदा बोल रहा है कि हमें सतलोक नहीं जाना, हमें अलखलोक नहीं जाना, हमें अनामी लोक नहीं जाना, तो सच मानना भाइयों, मेरे पैरों से भी जमीन निकल गई। मैंने बोला, ऐसा कौन सा गुरु पैदा हो गया भाई जो मूल ज्ञान की बात कर रहा है, जो आत्मज्ञान की बात कर रहा है, और वो भी बिना गुरु के, बिना गुरु धारण किए। ये बात तो कोई कर ही नहीं सकता। ये जरूर कोई ना कोई कपटी इंसान है जो कहीं ना कहीं से ज्ञान चुरा के लाया है। अब मैंने इसकी खोज पड़ताल शुरू करी। मैंने इसकी फोटो, जो ये वीडियो डालता है, उसका स्क्रीनशॉट लेके जब मैंने अपने ग्रुप्स में सेंड करी, जो हमारे गुरु भाइयों के ग्रुप हैं, और मैंने उनको बोला कि पता करो ये कौन है, तब हनुमानगढ़ का मेरा एक सत्संगी भाई है, जिसकी वजह से ये स्वयंभू आत्मज्ञानी मेरे कांटेक्ट में आया था, और लगभग 5-6 महीने इसने 3-3, 4-4 घंटे मुझसे ज्ञान समझा, आत्मज्ञान प्राप्त किया, और गुरुजी से जाके दिल्ली में नामदान भी लिया। जब इसकी पोल खुली तब मुझे इतनी हैरानी हुई इस भाई पे कि अरे मेरे भाई, अगर तुमने ज्ञान ही बांटना है लोगों को, तो ऐसा तो मत करो कि जहां से ज्ञान प्राप्त किया है उनको नीचा दिखा के खुद ऊंचे हो जाओ। अरे गुरु के चरण धोके पिए हैं तुमने वहां पे जहां तुमने नाम लिया गुरु से, और तुम ऐसे कपटी हो कि परमात्मा तुम्हारी शक्ल भी ना दिखाए किसी को। तुम्हारी शक्ल देखते ही 2 जग में चला जाएगा, वो तो तुम्हारी शक्ल देखने वाला तक नरकों में चला जाएगा, क्योंकि तुमने उस पंथ से दगाबाजी करी है जहां से सारा ज्ञान अर्जित किया है। भाई, किताबी ज्ञान तो अर्जित कर लिया, अनुभव ज्ञान तुम्हें सपने में भी नहीं हो सकता। जिस आत्मा की तुम बातें करते हो, सपने में भी नहीं जान सकते उस आत्मा का अनुभव क्या होता है। बातें जितनी मर्जी करते रहो, वाहवाही कितनी भी लूट लो, लेकिन अंत समय में तुम अकेले होगे, अकेले, और तुम्हारे पास कोई विधि नहीं होगी बचने की। याद रखना इस बात को। और आज जिस वाहवाही में तुम ठग रहे हो अपने आप को, वो वाह वाह करने वाले लोग भी तुम्हारा साथ नहीं दे पाएंगे। अकेले ही लड़ना पड़ेगा उस मौत से। याद रखना मेरे भाई। ये मैं उसी आत्मज्ञानी के लिए बोल रहा हूं जिसके बारे में मैं पिछले सत्संगों में कई बार बोल चुका हूं। तो जब उस दीदी ने
इस स्वयंभू आत्मज्ञानी की खूब प्रशंसा करी, तो मैंने उनको बोला कि ये स्वयं से ज्ञान नहीं बोल रहा है, इसने ये ज्ञान प्राप्त किया है और हमारे ही पंथ से किया है, मैंने ही इसको सारा समझाया है। तब उनको यकीन नहीं हुआ। फिर मैंने उनको बोला कि इसका मुझे नंबर दे दो, मैं अभी क्लियर कर देता हूं कि ये कौन है और इसको कैसे ज्ञान प्राप्त हुआ है। लेकिन उस दीदी ने मुझे नंबर नहीं दिया, क्योंकि इस भाई ने उनको इस बंधन में डाला था, कोई कसम दी थी कि मेरा नंबर किसी को मत देना, और जो मैं आपको मेल भेज रहा हूं, प्रथम नाम दे रहा हूं, उसको समझने के बाद डिलीट कर देना। देखो कितना डरता है, इतना डर है इसको कि मेरी साधना, जो प्रथम साधना है, वो लीक ना हो जाए, वो किसी को पता ना लग जाए। और साधना के नाम पे क्या है वो भी आपको मैं बताऊंगा आने वाले सत्संग में कि क्या देता है ये। इतना भ्रमित कर दिया था इस भाई ने सबको। लेकिन शुक्र है बंदी छोड़ का, जो सब लोग अब जाग रहे हैं और जो लोग इससे नाम ले चुके हैं वो तक हमारे सत्संग सुन के अब वापस घर को लौट रहे हैं। नहीं तो इसने ऐसा भ्रमित कर दिया था सबको कि लहर अपदाना। तो जब मैंने इस भाई को फोन किया और इसने बोला हेलो, और उसके बाद जब मैंने अपना नाम बताया कि मैं नितिन बोल रहा हूं, तब इस भाई की मानो जुबान ही कट गई, इसके मुंह से आवाज ही नहीं निकली और 20-25 सेकंड तक ये फोन कान से लगाए खड़ा रहा, इसकी बोलती बंद हो गई। क्योंकि दोस्तों ये आपके सामने ज्ञानी बन सकता है। अगर कोई चोर किसी दुकान से कोई सामान चोरी करे तो वो गलियों में जाके तो बेच सकता है, लेकिन उसी दुकानदार के आगे जाके वो बेच नहीं सकता। वो चुपचाप गर्दन झुकाए खड़ा मिलेगा, वो आगे एक शब्द नहीं बोल सकता, क्योंकि दुकानदार अपने सामान को पहचानता है। इसी तरह इसकी हालत हो गई और ये एक शब्द भी आगे नहीं बोल पाया। जब मैंने वो रिकॉर्डिंग उस बहन को भेजी तब वो भी हैरान हो गई कि इस आत्मज्ञानी भाई के मुंह से शब्द क्यों नहीं निकला। तब उसको यकीन आया कि ये झूठा इंसान है, ये झूठ बोल रहा है। तब उस बहन ने ही मेरे अंदर ये भावना पैदा करी कि नितिन, अब तू ही बचा सकता है इन लोगों को उसके जाल से, नहीं तो ये सबको भरमा देगा। और जितने भी लोगों के दिलों में संतों के लिए प्यार है, संतों के लिए श्रद्धा है, ये सब संतों को कालदूत घोषित करवा के सबके मन से इन संतों के लिए प्रेम खत्म करवा देगा। तब मैंने इसके सत्संग सुनने शुरू किए और इसके सत्संगों में जहां पे भी वीक पॉइंट था मैंने उसको सबके सामने रखा। तब जो लोग इसको सुनते थे वो भी आश्चर्य में पड़ गए कि अब ये नया भाई कौन आ गया, क्योंकि वो मदन पंथ को तो जानते ही नहीं थे। क्योंकि मदन पंथ तो वो गुप्त पंथ था जो कबीर साहब ने प्रकट करना था 12वें पंथ के नाश के बाद। मूल ज्ञान तब लग छुपाई, जब लग 12 पंथ ना मिट जाई। तो वो तो प्रकट तभी होना था जब 12वें पंथ का नाश होना था। इसलिए बंदी छोड़ ने ये समय चुना जब इस भाई का भी अज्ञान का सफाया करना था और 12वें पंथ का भी सफाया होना था। यही वक्त उन्होंने चुना। और जब मैंने इसके सत्संग सुनने शुरू किए और इसने एक सत्संग में कबीर साहब को भी कालदूत घोषित कर दिया, तब यकीन मानना दोस्तों, मैं अपने दिल का हाल नहीं बता सकता आपको। और उस बंदी छोड़ को पता है कि नितिन अपने लिए कितनी भी गालियां सुन सकता है बिना हाय करे, लेकिन अपने गुरु वैराग साहिब और अपने मालिक कबीर साहब के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकता। और जिस दिन मैंने इसका सत्संग सुना जिसमें इसने कबीर साहब को काल का दूत घोषित कर दिया, उसी दिन मैंने YouTube चैनल बना दिया
और वो दिन 13 अक्टूबर था। मुझे नहीं पता था कि क्या तारीख है, क्या सन है, कुछ नहीं पता था। बस उसी दिन निश्चय कर लिया कि इसके अज्ञान की जड़ें हिला के रख देनी है। और मुझे नहीं पता था कि 12वें पंथ का भी सफाया 11 तारीख को हो चुका है। मैंने ध्यान भी नहीं दिया था, क्योंकि मुझे उन संतों से कोई लेना देना ही नहीं था जो जेलों में जा चुके हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना था कि उनको सजा हुई है कि रिहाई हुई है। मुझे तो बस ये समझ में आ रहा था कि इस काल दूत को सही सबक सिखाना है, जो परमात्मा मालिक बंदी छोड़ कबीर साहब को काल दूत बोल रहा है। बस उसी दिन से मैंने संतों की वाणियों के सही अर्थ रख के, उनकी वाणियों पे गहन विचार आपके सामने रख के सत्संग शुरू किए। और मालिक की ऐसी दया हुई कि वो बहन भी हर चीज समझ गई, जिसकी वजह से ये YouTube चैनल बना है। और हजारों लोग जो 12वें पंथ में भी और कई अलग पंथों में जो भटके हुए थे, वो भी इस ज्ञान को समझते हुए अपने अपने पंथों को छोड़कर इस पंथ में शामिल हो गए। और जिन लोगों का कोई लेना देना ही नहीं था संतों से या कबीर साहब से, जो केवल मूर्ति पूजा कर रहे थे, जो केवल नदियों में स्नान कर रहे थे, जो केवल पत्थरों को पूज रहे थे, वो भी इस ज्ञान को समझकर इसमें जुड़ने के लिए ललायत हो गए। ये सब बंदी छोड़ की दया है, परमात्मा की दया है। तो जैसा कि मुझे नहीं पता था कि 12वां पंथ कब खत्म हो रहा है, और मुझे नहीं पता था कि मैंने कब YouTube चैनल बनाया, और मुझे कभी ध्यान देने की जरूरत भी ना पड़ती कि मैंने किस तारीख को चैनल बनाया या कब 12वें पंथ को खत्म किया गया परमात्मा के द्वारा। मुझे नहीं पता था और ना ही मुझे कभी पता चलता। लेकिन खुशी की बात यह है कि स्वयं 12वें पंथ के ही काल दूतों ने मुझे फोन किया और मुझे कंपेल किया ये बताने के लिए कि मैंने कब चैनल बनाया और कब 12वां पंथ खत्म हुआ। तो मैं भी हैरान हो गया देख के कि 11 तारीख को जो सजा मिली 12वें पंथ के कालदूत को, उसी के अगले 2 दिन बाद हमारा YouTube चैनल बना है। हैरान हो गया मैं। ये बंदी छोड़ की दया होती है। देखो, ये उसके इशारे होते हैं। अब इन इशारों को जो समझ जाता है वो काल जाल से निकल जाता है। इसी प्रकार उन्हीं के द्वारा बताने पे ये वाणी भी सिद्ध हो गई कि मूल ज्ञान तब लग छुपाई, जब लग द्वादश पंथ ना मिट जाई। यानी कि जब तक 1% भी आस रहेगी कि 12वां पंथ अभी नहीं मिटा है, जब तक मूल ज्ञान को उजागर नहीं करना है। अब उम्र कैद हुई है आखिरी सांस तक, तो अब मूल ज्ञान को प्रकट करने का समय आ गया था। इसलिए मालिक की दया से उस पंथ के खत्म होने के साथ ही इस पंथ का उजागर हो गया। ऐसा नहीं है कि यह पंथ चल नहीं रहा था, ये चल रहा था, लेकिन गुप्त तरीके से प्रकट नहीं था ये कहीं भी। अब ये सारी दुनिया के आगे प्रकट हो गया है। जैसे सूरज सुबह को ही उगता है, ये आपका भ्रम है। सूरज होता ही है लेकिन छिपा होता है। सुबह को तो सूरज प्रकट हो जाता है सबके सामने। इसका मतलब ये नहीं कि सूरज सुबह को ही पैदा हुआ है। कई लोगों को भ्रम है कि मदन साहिब का पंथ अब चला है कि पहले से चल रहा है, 13वां पंथ अब शुरू हुआ कि पहले से हुआ है। अरे भाई, वो शुरू पहले से ही है, लेकिन सारी दुनिया के आगे प्रकट अब हुआ है 12वें पंथ खत्म होने के बाद। इसी प्रकार दोस्तों, कई वाणियां ऐसी होती हैं जो बहुत गुप्त होती हैं, जिसमें बहुत भेद होता है। जल्दी नहीं समझ सकता उन वाणियों को कोई भी। इसी तरह एक वाणी और है जो रहस्य बनी हुई थी आज तक, उसको भी क्लियर कर देते हैं। वाणी है 5505 जब कलयुग बीत जाए,
महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। अब इस वाणी पे विचार करना है मेरे भाई कि महापुरुष फरमान तब, यानी महापुरुष की तरफ से एक फरमान आएगा, ना कि वो महापुरुष स्वयं इस दुनिया में आ जाएगा। इतना मूर्ख बना दिया इन लोगों ने इस वाणी को रख के। आज आपके सामने ये वाणी क्लियर करता हूं। 5505 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए, यानी उस महापुरुष के द्वारा फरमान दिया जाएगा कि वो जग तारने को आएगा। और मेरे भाई, जिस दिन मुझे पहली बार बंदी छोड़ के दर्शन हुए हैं सपने में, उस वक्त मैं 8वीं क्लास में था और उस वक्त जो सन था वो 1997 था। आप जब पूरा हिसाब लगा के देखेंगे कि कलयुग के 5505 साल कब पूरे होते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा कि 1997 को ही ये 5505 पूरे हो रहे हैं। लेकिन आपको भ्रमित करने के लिए 12वें पंथ के कालदूत के द्वारा यह प्रचार किया गया, ये फैलाया गया कि मुझे कबीर साहब मिले 1997 में। अरे भाई, अगर तुम्हें कबीर साहब मिले 1997 में तो तुम कबीर कैसे हो गए? अगर मुझे कोई बंदा मिला तो वो बंदा मैं कैसे हो गया? आज इन 12 पंथ के कालदूतों से या उनके चेलों से कोई पूछे कि 1997 में जब कबीर साहब उस कालदूत को मिले तो वो कालदूत कबीर कैसे हो गया, तो ये लोग क्या जवाब देते हैं कि कबीर की आत्मा उस कालदूत में आ गई और उस कालदूत की आत्मा सतलोक को चली गई। हैरानी होती है मुझे जब ये लोग कबीर साहब को भी प्रेत की तरह किसी 5 तत्व के शरीर में घुसाने से भी नहीं झिझकते। जब गीता ज्ञान दाता की बात करते हैं तो कहते हैं कि गीता ज्ञान दाता यानी ब्रह्म काल उस कृष्ण जी के शरीर में घुस गया प्रेत की तरह। अरे तुमने भी कहां छोड़ा है कबीर साहब को? तुमने भी तो प्रेत बना दिया कबीर साहब को, जो तुम्हारे गुरु के अंदर घुसा हुआ है अभी भी। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। क्या साहिब के पास इतनी भी शक्ति नहीं कि वो एक शरीर बना ले तुम्हारे गुरु के जैसा, जो 5 तत्व का ना हो? शर्म आनी चाहिए। अरे 4 दाग से सतगुरु न्यारा, अजरो अमर शरीर, कोई गाडे कोई अग्नि जरावे, ढूंढ ना पायो शरीर, जपोरे मन केवल नाम कबीर, केवल नाम कबीर। साहिब बंदगी। तो ऐसे भरमाने वाले मेरे भाइयों बहुत मिलेंगे, आपने बिल्कुल नहीं भरमना है। मैं इस चीज को इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझता हूं कि 1997 में जो मुझे दर्शन हुए हैं मालिक के, वो ही सत्य है। मैं इससे भी नहीं मानता कि इससे किसी का कल्याण होगा। मैं मानता हूं कि सार नाम से कल्याण होगा। जो मूल ज्ञान आपको समझाया जा रहा है, आप केवल उस पे फोकस रखें, बाकी जितनी वाणियां हैं उसको साइड में रख दें। कोई वाणी आपको मुक्त नहीं कर सकती, केवल और केवल सार नाम ही आपको मुक्त कर सकता है। सार शब्द का ज्ञान आपको मुक्त कर सकता है। इसलिए मेरे भाई, वाणियों में ना उलझते हुए केवल सार नाम पे ध्यान दो। साहिब ने बोल ही रखा है, जब बीतेंगे 5505 तब मेरा वचन ये होगा साचा, और ये वचन साचा हो चुका है। केवल आपको सार नाम बताने के लिए ये वाणियां बोली गई हैं कि सही समय आने दो मेरे बच्चों। हर घर में ये प्रचार होगा, हर बच्चे को उसके पिता की आवाज सुनेगी और वो हमेशा के लिए इस काल के लोक को, इस मृत्यु लोक को छोड़ के अपने निज स्वरूप को, अपने निज नाम को प्राप्त करने के लिए ललायित हो जाएंगे, दौड़ पड़ेंगे अपने परमात्मा को मिलने के लिए। इंतजार करो मेरे भाइयों, सब कुछ मिलेगा, सही समय आने पर ही मिलेगा। तो मेरे भाई, इसी के साथ आज का सत्संग मैं समाप्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हर भ्रम से आप बाहर निकलें और हर चीज को
बिल्कुल सही दृष्टि से देखें, कहीं भी भ्रमित होने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, नहीं है। साहिब बंदगी सतनाम। जय गुरु बंदी छोड़ वैराग साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ साधु शरण साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ बाबा मदन साहिब, जय जय गुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो मेरे मालिक की। साहिब बंदगी सतनाम।